हाँ जी, क्या हाल है आप लोगों के? कहाँ है कुद्दूस साहब? जी अपने कमरे में हैं। ओहो, लगता है कोई नाराजगी हो गई है। नहीं जी, क्या नाराजगी होनी है जी, वो मालिक है इस घर के, हम मुलाजिम हैं। ओह जी हम तो उनके खिदमत गुजार हैं जी। बाय द वे, क्या खिदमत करते हैं आप उनकी? मैंने तो जब भी आपको देखा है बैठे हुए ही देखा है। बैठे बैठे कौन सी खिदमत होती है? जी मैं तो उनके लिए हर वक्त दुआ करता हूँ, इससे बड़ी क्या खिदमत हो सकती है इस दौर में। हाय वो ही हर वक्त मुझसे नाराज रहते हैं। आहिस्ता बोलो, अगर उन्होंने सुन लिया तो कमरे से बाहर आ जाएंगे। लो आप ही अगर भाईजान कमरे के अंदर है तो मैं किचन का चक्कर लगा लूं। हाय हाय, कभी ये नहीं कहा कि बाजी मैं मस्जिद का चक्कर लगाऊं। आप ही कल मैं गया था जुम्मा पढ़ने के लिए और मगरिब भी उधर ही पढ़ी थी मैंने। ओह अरे मगरब के वक्त तो जरूर जाता है मस्जिद में। वो हाजी साहब आके बच्चों में चीजें बांटते हैं ना, तो उधर माशाल्लाह लाइन में खड़ा होता है। हाजी साहब जब भी मिलते हैं वो हंस हंस के बता रहे होते हैं कि आपके ब्रदर इन लॉ आए थे, आज जलेबियां खा गए हैं, आज मोतीचूर के लड्डू खा गए हैं। भाईजान मैं लाइन में तो नहीं लगता, मैं जहां भी बैठा हूँगा हाजी साहब मुझे खुद ही आके पकड़ा देते हैं। उनको पता चल गया ना ये मुस्तकिल फकीर हैं। ख्वाजा साहब कभी अक्ल की बात भी किया करें, वो फकीर है, न्याज बढ़ती है तो सभी खाते हैं। हाय उसको छोड़ें, मेरी बात सुने। जी फरमाएं। आइंदा आपने बेचा हमायत की ना अपनी बहू की, तो आपका नाश्ता बंद हो जाएगा। ओह वो पहले कौन सा नाश्ता मिलता है? वो जो चाय और रस आप बड़ी मुश्किल से अनायत करते हैं, वो नहीं खाएंगे, बाहर से जाके कहीं से नाश्ता कर लिया करेंगे। हाय आपके भाई साहब किचन में कोई नाश्ता छोड़े तो वो मुझे देना। 3 दिन हो गए शरफू से पूछ रहा हूँ दही क्यों नहीं देते साथ। वो कहते हैं जी छोटे साहब अब्दुल सलाम साहब खा गए हैं सारा। पता नहीं किस बात की इसको कमजोरी है, सारा दही खा जाता है। भाईजान मैंने सोचा था कि दही के ऊपर वाला पानी मैं पी लूंगा और दही आपके लिए छोड़ दूंगा। दही इतना पतला था कि वो पानी के साथ ही दही भी मुंह में चला गया। चलो अल्लाह का शुक्र है दही के साथ दही वाला कुजा भी तुम्हारे मुंह में नहीं चला गया। आए हाय, बात मैं बहू की कर रही हूँ, आप तान वाली बंदूक मेरे भाई की तरफ करके फायर कर देते हैं। मैं तो बड़ा एहसास दिल का आदमी हूँ, बंदूक से मैंने कभी फायर नहीं किया। तो शिकार तरले मिन्नतों से करते हो? क्या हाल है? क्या हाल है कद्दूस? अल्हम्दुलिल्लाह, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, इधर से देख लो, इधर से देख लो, ठीक हूँ। नहीं ना, मुझे इधर से पता चल रहा है ना उधर से पता चल रहा है। 2 घंटे पहले तुमने कहा कि मैं पहुंचने वाला हूँ, अब आ रहे हो। अस्सलाम वालेकुम दुरानी अंकल। ओ शिकार। ओहो अंकल मैं अब्दुल सलाम हूँ। ओ तो बात हो रही थी शिकार की। जी कद्दूस मेरे दोस्त, शिकार मैंने कभी ना तरले मिन से किया है ना बंदूक से किया है, हमेशा अंडरस्टैंडिंग से किया है। मेरी जानवरों से अंडरस्टैंडिंग इतनी है, अब तो कई जानवर मुझे टार्जन टार्जन कहने लगे हैं। टार्जन ओ टार्जन ओ टार्जन टार्जन। कहते होंगे जंगल में कौन सा कॉलेज यूनिवर्सिटी होती है। दुरानी अंकल चलो इंसानों के साथ तो आपकी अंडरस्टैंडिंग हो ना सकी, जानवरों के साथ ही सही। हाय अंडरस्टैंडिंग तो मेरी बगैर सींगों वाले गैंडे के साथ भी हो सकती है, अगर तुम मेरे साथ वाले सोफे पर आकर बैठ जाओ तो। नहीं दुरानी अंकल अभी मैं जीना चाहता हूँ। अम्मी, ये देखे भाभी ने फिर मेरा चार्जर उतार दिया है। ओह तो बेटा तुम क्यों उसके कमरे में चार्जर लगाती हो? वो जानबूझ के नहीं जाती उसके कमरे में, इसके कमरे का शू खराब है। आपकी बहू से तो इतना बर्दाश्त नहीं होता कि कोई उसके कमरे में एक चार्जर ही लगा ले। ओ बेटा तुम नीचे आके कहीं लगा लिया करो, क्या सिर्फ बहू के कमरे का एक ही स्विच ऑन है? वही ठीक है और कोई स्विच ठीक ही नहीं है। क्या करते हो तुम लोग? इन छोटी छोटी बातों को झगड़ा नहीं बना लेते? बिल्कुल हाँ, इस बच्ची ने लगा ही लिया तो आप क्यों उसकी हमायत शुरू कर देते हैं? लो जी, मुझे लगता है झगड़ा शुरू होने वाला है। हाँ जी, बस ये एक छोटी सी चिंगारी शुरू होती है
और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो एक बड़ा अलाव बन जाता है। हाय। क्या हो गया यार, कौन सा ऐसी को रूस और यूक्रेन की जंग लग गई है जो लड़ना शुरू कर देते हो। उसके कमरे में लगाया, उसने अपना चार्जर लगाना होगा, उसने उतार दिया है। भाई उसका कमरा है, पहला हक उसी का बनता है। हाँ। हाय हाय, इसका हक नहीं है। हमने इसे सड़क से उठाया था क्या? क्यों जी? ओ, सड़क से मुझे याद आया, हाँ। एक दफा मैं जंगल में जा रहा था, अभी सड़क पे ही था, जंगल में घुसा नहीं, अभी इंटर नहीं हुआ जंगल में, तो चीते को देखा मैंने, वो सड़क पे खड़ा है। ओह। पहले मैंने सोचा कि मेरा इस्तकबाल करने के लिए आया है, लेकिन मुझे देखकर उसके चेहरे पर स्माइल नहीं आई। नहीं आती, नहीं आती। चीते की नहीं, किसी की भी नहीं आती। तो मेरे ज़हन में आया कि शायद नाका लगा के खड़ा है। बहुत अच्छे। मैंने गाड़ी के कागज निकाले और उसको चेक कराने लगा, लेकिन उससे पहले ही उसने मेरी गाड़ी पे जंप कर दिया। बचे कदूस। उफ, वो डरा दिया, अब बेवकूफ। भाई चीते के जंप से डरना ही चाहिए। नहीं तो दुरानी साहब, आपने कैसे सोच लिया कि चीता गाड़ी के कागजात चेक करने के लिए खड़ा हुआ है? मेरी एक बात याद रखें फरीद साहब, एक बात, सिर्फ एक बात। दो नहीं। नो, नेवर, ओनली वन। ओके। चीता जो होता है वो जंगल का ट्रैफिक वार्डन होता है। वाह वाह।